हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी हमारी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम डिटेल समझेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हमें डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। देखो, ये जो डायग्राम है ये हमारे नेफ्रॉन का डायग्राम है। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी किडनी प्रेजेंट होता है। अगर आपको नेफ्रॉन के ऊपर डिटेल में वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना। आज की वीडियो में हम नेफ्रॉन के बारे में नहीं, आज की वीडियो में हम कि यूरिन कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी में। और हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। अब जब ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें सब फिल्टर करके हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर करते हैं, जो कि वेस्ट मेनली क्या होता है? यूरिन होता है। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, कह रहा है कि वेस्ट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, की जो हमारी बॉडी से वेस्ट होता है, जो कि एक्सक्रीट होता है, यानी कि निकलता है मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, फिर कह रहा है ह्यूमन यूरिन इंक्लूड 95% ऑफ वाटर एंड 5% ऑफ सॉलिड वेस्टेज, कि जो ह्यूमन का यूरिन होता है उसके अंदर 95% क्या होता है? वाटर होता है, और सिर्फ 5% ही क्या होता है? सॉलिड वेस्ट, जिसके अंदर यूरिया, अमोनिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि पानी हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को प्योरीफाई, टॉक्सिक फ्री करने के लिए। क्योंकि हमारी बॉडी से वेस्ट क्यों निकल रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो टॉक्सिक प्रोडक्ट है। हमारी बॉडी में इकट्ठा होना वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। आप अपने यूरिन के कलर को देख के बता सकते हो कि कहीं आप डिहाइड्रेट तो नहीं हो। मेनली जो नॉर्मल यूरिन होता है वो वाइट कलरलेस कह लो आप, से लाइट पेल येलो के कलर का अप्रॉक्स होता है। अगर आपकी यूरिन का कलर ज़्यादा डार्क है तो मतलब कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द नेफ्रॉन विच इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, कि जो यूरिन होता है वो किसके द्वारा, किसके थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है? हमारे नेफ्रॉन के थ्रू, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। तो नेफ्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में भी, फिल्टर करने में भी, और यूरिन के प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन में भी। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इंक्लूड मेनली 3 प्रोसेस। क्या है कि जो हमारा यूरिन है उसको बनने में मेनली वो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। कौन कौन सा प्रोसेस है? ध्यान से देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। इन्हीं तीनों प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका यूरिन बनता है और आपकी बॉडी से वो बाहर आ जाता है। सबसे जो पहला प्रोसेस है वो क्या है? कह रहे देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है, ब्लड इज फिल्टर्ड इन अ सच अ वे दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड रीच हियर एंड फिल्टर्ड एक्सेप्ट प्रोटीन्स। क्या जो हमारा ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलर में एंटर करता है। देखो यहाँ होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है गुच्छे जैसा दिख रहा है, वहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है? हमारा वहाँ प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ब्लड होता है वो एंटर करता है, और इस तरीके से फिल्ट्रेशन वहाँ पे चलता है कि हमारे ब्लड का सब कुछ फिल्टर हो जाता है एक्सेप्ट प्रोटीन। अब हमारे ब्लड्स में कितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ना, तो वो तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, वो भी अगर फिल्टर हो जाएगी तो हम तो वीक हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, मतलब सब कुछ फिल्ट्रेट हो जा रहा है एक्सेप्ट हमारा प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस कहते हैं हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस लिखा हुआ है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन को समझो, कह रहा है अबाउट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट मतलब देखो, अब हम इसे ब्लड नहीं कहेंगे। ब्लड आया था यहाँ पे, वो क्या हुआ? फिल्टर हुआ। फिल्टर कुछ इस तरीके से हुआ कि सब कुछ ही फिल्टर हो गया, पता ही नहीं चला भैया क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़, सब कुछ हो गया। ब्लड में ज़रूरी कंपोनेंट्स भी तो होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी तो होते हैं, वो भी सब अगर फिल्टर हो जाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे सब कुछ क्या हो गया? फिल्टर हो गया। अब सब कुछ फिल्टर होने के बाद इन ट्यूब्यूल्स में वो आ गया। फिर देखो कह रहा है कि अबाउट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट मतलब जो यहाँ पर फिल्टर होकर आया है उससे अब हम ब्लड नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट। मतलब ब्लड से जो कुछ फिल्टर हुआ और फिल्टर होकर इस वुमेन्स कैप्सूल के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। तो कह रहा है कि अबाउट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट विच इज फिल्टर इज रीएब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, कि जो यहाँ पे
फिल्टर हुआ था, यानी कि फिल्ट्रेट, ठीक है, उसका 99% हमारी बॉडी वापस से क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इसलिए हमारी बॉडी क्या कर लेती है, 99% उसे रीएब्जॉर्ब कर लेती है। अब रीएब्जॉर्ब कर लिया तो बचा कितना, 1%, ठीक है। तो फिर क्या, और जो 1% बचा वो एक्चुअली में क्या होता है, वेस्ट होता है। मतलब जो भी ज़रूरी के कंपोनेंट्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, उसे बॉडी ने क्या कर लिया, रीएब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बचा है वो 110% क्या है, इम्प्योरिटीज़ है, वेस्ट है, ठीक है। फिर देखो कह रहा है कि सेक्रेशन, उसके बाद थर्ड प्रोसेस आ गया हमारा क्या, सेक्रेशन। क्या, ट्यूबुलर सेल्स सेक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एटसेट्रा इनटू द फिल्ट्रेट, कि जो हमारा ट्यूब्यूल है, इसके जो सेल्स हैं वो उस फिल्ट्रेट में जो 1% बचा हुआ है उसके अंदर कुछ आयंस सेक्रेट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, और उसके बाद से जो आपका प्रोडक्ट बना वो आपका प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिन होता है। तो यहाँ पे ब्लड फिल्टर हुआ, इस तरीके से फिल्टर हुआ कि सभी कुछ फिल्टर हो गया, बट हमारे लिए वो तो ज़रूरी की चीज़ें हैं, इसीलिए जब वो ट्यूब्यूल्स के अंदर आया तो बॉडी ने उसे वापस से क्या कर लिया, रीएब्जॉर्ब कर लिया। कितना रीएब्जॉर्ब करा, 99%। कितना बच गया, 1% फिल्ट्रेट। अब उस 1% फिल्ट्रेट में क्या हुआ, जो ये ट्यूब्यूलर सेल्स थे वापस से कुछ आयंस उसके अंदर सेक्रेट कर देते हैं। कौन कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है। फिर उसके बाद से जो प्रोडक्ट हमारा बना वो हमारा क्या है, यूरिन है, ठीक। अब वो यूरिन कहाँ जाएगा, इस कलेक्टिंग डक्ट में। अब आपको देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि हर नेफ्रॉन का एक एक अलग अलग कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन का एक क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। नहीं कि यहाँ से भी कुछ नेफ्रॉन जुड़े होंगे, कुछ यहाँ से भी जुड़े होंगे, कुछ यहाँ से जुड़े होंगे, और सब वो ऐसा फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे, अपने अपने वेस्ट को ला कर वो इस ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट में डालेंगे, और उसके बाद से हमारे यूरेटर के माध्यम से, किडनी के बाहर आपने देखा होगा ना डायग्राम, यहाँ के लगा दूंगी, देख लेना, ठीक है। तो जो यूरेटर होता है, यूरेटर के माध्यम से जो आपका यूरिन होता है वो ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। और कितना इकट्ठा होता है, जो फीमेल होती है उनमें अबाउट 500 ml, और जो मेल होते हैं उनमें अबाउट 700 ml जो यूरिन होता है वो इकट्ठा होता है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है, बट 200 से 250 350 ml जब वो भरता है, उसी टाइम आपको यूरिनेशन की ज़रूरत, मतलब आपको लगेगा कि मुझे अभी यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा, आपको तभी सिग्नल मिलने लगता है, तभी आपको ज़रूरत महसूस होने लगती है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।